नमस्कार साथियों, बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। आज सुबह से पागल हो गया, मतलब 1-1:30 बजे से लगातार यही बजाते जा रहा। बंद करो ना यार गाना को। चलिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये लॉलीपॉप क्यों खा रहा हूं। तो मैं अकेले नहीं खा रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए भी लॉलीपॉप रखा है। बहुत ही बढ़िया वाला लॉलीपॉप है ये जो है। हम लोगों को पिछले 6 महीना से लॉलीपॉप जो है वो खिलाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग भी मजे में खा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। कभी कुछ कभी कुछ। तो आज जो आप लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आज वाला स्क्रीनशॉट पर आपका क्या विचार है, तो वही विचार को मैं देने आया हूं। सबसे पहले बात तो ये कि मुझे इस स्क्रीनशॉट पे डाउट है। डाउट इसलिए है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कौन है? ये एक मात्र हमारे पत्रकार भैया हैं। ठीक है, पत्रकार जी हैं, पत्रकार महोदय हैं। इनको जो बातें बताई जाती है वो बातें यहाँ पे हैं। लेकिन हम लोग इनकी बात को क्यों भरोसा करें? ये तो आज तक लगभग 100 स्क्रीनशॉट ऐसा आ चुका है ट्रांसफर के मुद्दे पे, लेकिन कितना हुआ, सक्सेसफुल कितना हुआ, वो देखने वाली बात है। एक नेशनल टीवी चैनल पर कोई सक्षम पदाधिकारी आकर के सारी बातों को बता दे कि नहीं अब जो है पुरुष शिक्षकों की बारी है, उन लोगों का लिस्ट भी जारी होगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत परेशान है, उनका भी मैसेज मैं पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि आप इतने लोगों का एक बार में क्यों नहीं कर देते हैं? तो वहां पे जवाब आता है कि क्या है कि एक बार में ज्यादा लोगों का ट्रांसफर करेंगे, ज्यादा लोगों को अगर स्थानांतरण करेंगे तो हौस पौस का माहौल हो जाएगा, थोड़ा उथल पुथल मच जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, पढ़ाई की गुणवत्ता में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हम एक बार में इतने लोगों का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आज ये पत्रकार भाई जो है वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि 1,20,000 लोगों का एक बार में हो जाएगा ट्रांसफर? ये मुझे थोड़ा सा शक लगता है। या तो ये हमारे पत्रकार भाई का स्क्रीनशॉट गलत है, या तो वो जो उस दिन का इंटरव्यू है वो इंटरव्यू गलत है। मुझे लगता है कि ये दोनों सही है, हम लोग गलत है। हम लोग इसलिए गलत है कि हमने ये विश्वास कर लिया था कि अब हमारा जो है स्थानांतरण हो जाएगा, हम लोग अपने अपने घर के पास चले जाएंगे, हम लोग सुखी संपन्न जिंदगी जिएंगे, जैसे बाकी सभी टीचर्स आपके स्कूल में होगा, सभी लोग जी रहे हैं, वैसे हम लोग भी जिएंगे। हम लोग भी अपने परिवार के बीच में रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और अच्छे से स्वस्थ भी रहेंगे मेंटली फिजिकली, और बच्चों को जाकर के ईमानदारी से पढ़ाएंगे और घर का जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाएंगे। तो ये हमारी गलती है, ये पत्रकार बंधु की गलती नहीं है और ना ही किसी और का गलती है, ये हमारी गलती है। मेरा सवाल पत्रकार बंधु से है कि आखिर आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? मान लिया कि आप सही है पत्रकार बंधु, आप सही है, ठीक है, तो फिर आप ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, पत्रकार का एक काम होता है कि वो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाए और सरकार का जो भी पॉलिसीज है वो जनता तक लेके आए। जनता को इसका फायदा होना चाहिए, जनता का आवाज बने। ये होता है जर्नलिस्ट का काम। मुझे जहां तक पता है, मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूं, मतलब जिसको अभी पिछले 1 साल से डीए बढ़ गया लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, 6 महीना से इंक्रीमेंट भी लगभग जो है 5 महीना से हो गया, लगा है लेकिन मिला नहीं है। तो हम तो गरीब आदमी है, महीना का लास्ट लास्ट तक पेमेंट आता है, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो उतना पहुंच नहीं है ना, तो हम खुद सवाल करते। ठीक है, तो इसीलिए आपसे, आप एज ए जर्नलिस्ट, आपसे मैं पूछता हूं कि आप हमारा सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? जो वो बताते हैं आकर के आप हम लोगों को बता देते हैं। आप हमारा सवाल भी तो पूछते ना, कि आखिर अगर आपको सॉफ्टवेयर से ही करना था, अगर, तो फिर आप उस दिन क्यों बोले कि हम ज्यादा लोगों को एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल हो जाएगा। और आज वो क्यों बोल रहे हैं कि हम एक बार में 1,20,000 लोगों का ट्रांसफर कर देंगे? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि जो सॉफ्टवेयर 10,000 लोगों का स्कूल अलॉटमेंट नहीं कर सका अब तक में, जो हमारे दिव्यांग और जो फेज 1 वाले भाई बहन थे, उन लोगों का 10,000 लोगों का अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो पाया, वो सॉफ्टवेयर 1,20,000 लोगों का स्कूल अलॉटमेंट, वो भी मात्र 27 तारीख से, आज 4 दिन बाद, कैसे कर पाएगा? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछे? आप उनसे ये क्यों नहीं पूछे कि पिछले, अगर यही करना था तो पिछले 6 महीना से इसको टाला क्यों गया? अगर 4 दिन में स्कूल अलॉटमेंट हो सकता है तो फिर पिछले 5-6 महीना से हम लोग को इंतजार क्यों करवाया गया? कभी मैनुअली चेक के नाम पे, कभी
अंतर जिला के नाम पे, कभी सेम जिला के नाम पे, कभी ऐसा हुआ कि फेज 2 में आया तो पत्नी का होगा, पति का नहीं होगा, सभी जिला का होगा, पटना का नहीं होगा। उसके बाद जब दूरी के आधार पे फीमेल टीचर आई तो वहां पे ये भी हो गया कि भाई विशिष्ट वाले का हो गया, अब बीपीएससी वाले का आने वाला है, उसमें भी बहुत दिन समय लगा, टेक्निकल सॉफ्टवेयर इशू आ गया। उसके बाद बीपीएससी वाले का भी आया तो कुछ लोगों को आया, बाकी सब लोग को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अभी उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, तो फिर स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा ये बता दीजिए। जो पटना वाले हैं जिनका अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनका कैसे होगा 27 तारीख से स्कूल अलॉटमेंट, ये बता दीजिए। क्या वो लोग को मतलब हक नहीं है? बाकी सभी लोग जाएंगे, जो जिला के अंदर वाले हैं उनको आप कर रहे हैं, जो पटना वाले हैं उनको कुछ नहीं। ये सब सवाल आप क्यों नहीं करते हैं? मेरा बस इतना ही आपसे, क्या ये आप क्यों नहीं पूछते कि इतना बार सॉफ्टवेयर जो आपका फेल हुआ है और बार बार आपने ट्रायल रीट्रायल किया है, क्या गारंटी है कि इस बार भी हो जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर क्लियरली कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो जाता, जिससे हम शिक्षक जो हैं, जो परेशान अभी हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। सभी लोग जो बेचैन है कि आखिर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, पूरा एक बजाबते लिखित में आ जाता कि हाँ इतने तारीख को ऐसा होगा, इतने तारीख को ऐसा होगा, हम लोग विश्वास कर लेते हैं। अब बार बार हम लोग को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसीलिए बाकी हम आप सभी शिक्षक बंधुओं से कह देते हैं कि देखिए, जो होना है वो होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ संगठित जरूर रह सकते हैं। संगठित रहिए, एक दूसरे का सुख दुख में साथ दीजिए। आप लोग आज भी ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, मैंने देखा, मैंने भी 2-4 ट्वीट किया है। ट्वीट में मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1 है शाम के 5 बजे से लेकर के अब तक, है ना। एक और लॉलीपॉप बांटने वाला एक बिहार टिक टिक मंच भी है कुछ, है ना, वो भी लॉलीपॉप बांटते फिरते हैं। आज ट्विटर का आगाज किए हुए थे, पीछे हट गए। लेकिन हम लोग जो आगाज कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, फिर अंजाम क्या होगा वो नहीं देखते हैं। अंजाम ऐसा हुआ कि हम लोग लगभग 5 बजे से लेकर के अभी तक ट्रेंडिंग सेक्शन में, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, जस्टिस फॉर टीचर ट्रांसफर। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, करेंगे, हम लोग संगठित रहेंगे, अपने काम को करेंगे, ठीक है। तो जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, तो देखिए अभी एग्जैक्टली कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल है जो बच गया है। एक है कि अभी भी जो थर्ड फेज में कुछ लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। ये वाला लिस्ट है जो स्क्रीनशॉट आया उसके अनुसार थर्ड फेज में अभी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से थी, उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो पता नहीं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी हो गया तो अच्छी बात है, आप लोग का 27 तारीख से जो है वो स्कूल अलॉटमेंट वाला काम हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो समझिए कि बाकी आपकी बहनें जो है वो पहले स्कूल चले जाएगी और आप आइएगा 10, 15, 20 वाला में, ठीक है। अब तो पहले तो 2-4 दिन का समय लिया जाता था, 5 दिन, 1 सप्ताह का समय लिया जाता था, इस बार तो लगभग जो है 20-25 दिन का समय लिया गया है, तो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ही बात है कि 26 तारीख तक जो है देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए। स्पेशली जो है फेज 3 वाले का तो कम से कम जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जितनी भी महिला शिक्षिका हैं, सभी लोगों का जो है लिस्ट आ जाना चाहिए। आपसे पत्रकार बंधु से एक सवाल और रह गया, छूट गया था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो सॉफ्टवेयर इतना सक्षम है कि एक बार में 1,20,000 लोगों का स्कूल अलॉटमेंट कर सकता है, तो आप ये सवाल क्यों नहीं किए? तो सर वो 70,000 लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? उनको भी कर दीजिए। और वो जो 70,000 लोगों को छोड़ रहे हैं, उसको किस क्राइटेरिया पर छोड़ रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? पुरुष है, इतना तो हम कंफर्म है कि पुरुष है, ठीक है। लेकिन आप उनको ये क्यों नहीं बोले कि 1,20,000 का जब कर रहे हैं तो बाकी बचे 70,000 लोगों का भी कर दीजिए, अगर आपके सॉफ्टवेयर में उतना कुछ है। आशा करता हूं कि मतलब जहां तक मुझे पता है कि आप ये सब चीजों का जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन चलिए इनडायरेक्टली ही सही या काम करवा दीजिएगा। मुझे आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ सही से करवा दीजिएगा, क्योंकि आपका बात वहां तक होता है, मुझे पता है। आप उनसे बात करके आप चीजों को ठीक कर सकते हैं और हम लोगों का दुआ ले सकते हैं। बहुत दुआ देंगे सर, आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो लगातार जो इस प्रकार से आ रहा है ना, तो उम्मीद टूटता है।
और जब उम्मीद टूटता है तो लोग अपने को ही बोलता है। मुझे भी लोग गलियाते रहते हैं, हम आप ही के बात लेकर के आपसे ही बात करते थे तो आप कहते थे कि ऐसा ऐसा होना है, हम लोगों को बताते थे, मोटिवेट करते थे। अब लोग हमको भी गलिया रहे हैं तो हम क्या करें। ठीक है, अब जो है जो शपथ पत्र को लेकर के कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर शपथ पत्र जो है वो अपलोड जो अभी हुआ ना, ये 19 तारीख को जो लिस्ट आया, तो शपथ पत्र हम लोग का कब अपलोड होगा, तो उसको लेकर के भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। हाँ, 27 तारीख से स्कूल अलॉटमेंट वाली बात कही गई है, तो हो सकता है कि आप लोगों को 25 तारीख तक जो है 25-26 तारीख तक शपथ पत्र अपलोड करना पड़े, लेकिन उसको लेकर के कोई लेटर वेटर जारी होगा। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे तक इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए कहीं हो जाए तो शपथ पत्र अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन उसका संभावना हमको बहुत ही कम लग रहा है कि अब शपथ पत्र जो है वो अपलोड करने की नौबत नहीं होगा। अब कुछ दूसरा बात होगा यहाँ पे, वो शपथ पत्र वाला बात तो अब नहीं रहेगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं शो कर रहा है। सर मेरा हुआ था, हम फेज 1 में थे, फेज 2 में थे, मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो कर रहा था, लेकिन अब शो नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आपका अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो नहीं करेगा। कारण है कि अब आपका डायरेक्ट स्कूल अलॉटमेंट होगा। जो भी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के थे सभी, चाहे वो सेम जिला वाले हो चाहे वो अंतर जिला वाले हो, सब लोगों का फेज 1, फेज 2, फेज 3 वाले का अब डायरेक्ट 27 तारीख से स्कूल अलॉटमेंट होने की बात कही जा रही है। ठीक है, मुबारक है। अब बाकी जो पुरुष शिक्षक हैं आप लोग इंतजार कीजिए। ठीक है, हम लोग का तो काम है, हम लोग को, मर्द को दर्द थोड़ी होता है, मर्द को परिवार थोड़े होता है। मर्द तो बनाइए, बाहर पैसा कमाओ और घर में पैसा भेजो। बाकी हम लोग इंसान थोड़ी है, हम लोग के अंदर फीलिंग्स थोड़ी है। बाकी चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। जो यूपी वाले बहनें जो परेशान है, भाई जो परेशान है, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, आप लोगों का भी ट्रांसफर होगा, घबराइए नहीं। ठीक है, हमारा भी होगा, अगर ट्रांसफर होगा तो आपका भी होगा। ठीक है, और नहीं हुआ, लॉलीपॉप है, तो फिर कोई बात ही नहीं, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं। बहुत सारे सवाल है, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला नहीं बोला, जो भी बोला। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, फिर कल थोड़ा सा मूड रिलैक्स होगा तो आप सभी के बीच आऊंगा। कुछ सवाल अगर रहेंगे तो पूछिएगा। ठीक है, मैं बताने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा।